अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी घोषणाएं हो रही हैं, घोषणाओं को पूरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ छात्रों ने अब ऐलान जंग कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सीजीएल एग्जाम पर बवाल, छात्रों का उलगुलान का ऐलान। पेपर लीक पर संदेह क्यों? अगर पेपर लीक पर किसी को संदेह है, डाउट है, तो जिसका 120 से ज्यादा मार्क्स है, जिस स्टूडेंट का एग्जाम से 2 दिन पहले का, उसका मूवमेंट को ट्रेस किया जाए, कहाँ कहाँ गया है, आपको साफ पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन का वितरण हुआ है। नौकरी बेच रहा जेएसएससी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक नौकरी देने वाली संस्था नहीं, बल्कि एक नौकरी बेचने वाली संस्था है। और एक ही परीक्षा का बार बार पेपर लीक करते हुए यहाँ का छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और नौकरी के ठेकेदार बन गए सचिव और परीक्षा नियंत्रक। सचिव सुधीर कुमार गुप्ता और एग्जामिनेशन कंट्रोलर अरविंद कुमार लाल, ये दोनों लगता है कि यहाँ ठेकेदार बन गया है नौकरी बेचने का। और हम ओपन कैमरा के सामने बोल रहे हैं, इन लोग को आयोग से तत्काल, यदि तो संवेदनशील और सच्चे ईमानदार सरकार होता तो खींच के निकाल के बाहर कर देता कार्यालय से। उलगुलान का ऐलान। आज हम अब चरणबद्ध उलगुलान का ऐलान करते हैं और हम राज्य के तमाम छात्रों को निवेदन करते हैं कि अब सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है, तो हम लोग को अंगुली टेढ़ी करनी होगी। 5 अक्टूबर को मशाल जुलूस। 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को संपूर्ण झारखंड के 24 जिला के जिला मुख्यालय में विशाल मशाल जुलूस निकालते हुए जेएसएससी का और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया जाएगा। और 24 जिला में सभी छात्र चाटानी एकता का परिचय देते हुए हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होकर के पूरे राज्य को जो है कि कल शाम को धुआं धुआं कर देंगे। 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर अभियान। पूरा सरकार को हम लोग डिजिटली प्रहार करेंगे और डिजिटली रूप में अपना आवाज को बुलंद करते हुए चट्टानी एकता का परिचय देंगे। और सुबह 10 बजे से हम लोग एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से चला जाता था, उस अभियान महाअभियान को चलाएंगे, जो हमारा हैशटैग होगा कैंसल _ जेएसएससी _ सीजीएल। 7 अक्टूबर को डीसी को ज्ञापन। और उपायुक्त के द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष गंगवार जी को और अध्यक्ष जेएसएससी को एक लेटर लिखेंगे, जिसमें हजारों हजार की संख्या में प्रत्येक जिला से स्टूडेंट सिग्नेचर करेंगे। तो ऐलान जंग है। चलते हैं अतिथियों से समझते हैं। शुरुआत सुनील सिंह साहब से करते हैं। सुनील सिंह साहब ने छात्र की राजनीति को भी बहुत नजदीक से देखा है। सर, रोड पे उतर गए, जो जिस चीज का डर चल रहा था वही हुआ। प्रधानमंत्री भी आए, उनके पास भी छात्र गए, मुलाकात हुई। मैं बार बार दोहराता रहा कि हमारे यहाँ भी 12 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कोई समय निकाल के चल जाइए, मिल लीजिए, एक आश्वासन ही दे दीजिए कम से कम। न्यूज़ 11 भी बार बार बोलता रहा, लेकिन सुनते नहीं है। अब कल से अब छात्र सड़क पर आ रहे हैं, अब पुतला दहन करेंगे तो मारपीट होगी, केस होगा, सब पर जेल जाएंगे, सब छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। सर देखिए, अभी जो स्थिति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप किसी को भी आंदोलन करने से रोक नहीं सकते हैं और स्वस्थ परंपरा है अपनी अपनी मांग को, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। वो छात्र अपनी बात को रख रहे हैं और झारखंड बने हुए 24 वर्ष अभिषेक जी हो गया है। 24 वर्ष में जो हमको जानकारी है, जेपीएससी और जेसीसी का मात्र 9 एग्जाम हुआ है। रघुवर सरकार की 2014 से 2019 के बीच में एक भी जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ, एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ। तो अब जिस रास्ते पर हम चले हैं, हेमंत सरकार बराबर कोशिश कर रही है कि इस राज्य में जो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दिया जाए, नौकरी देने की प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। उसके लिए एक सिस्टम काम कर रहा है और एक सिस्टम अंदर अंदर काम कर रहा है कि इस सरकार को लगातार 2019 से 24 तक अस्थिर करने का काम किया जा रहा है। यही अभी दीपक प्रकाश जी बड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। मैं भी इस चीज़ को निंदा करता हूं कि इनको आमंत्रण पत्र नहीं मिला,
लेकिन यही दीपक प्रकाश जी जब बरहेट की उपचुनाव हो रहा था तो उन्हें जोरदार तरीके से कहा था कि अब इस सरकार की आयु नहीं है, यह सरकार बरहेट हम जीतेंगे और यह सरकार चली जाएगी। तो लगातार इनकी जो इनकी मंशा है, उस मंशा को इस राज्य के लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 जून को जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से स्पष्ट हो गया कि इनके साथ इस प्रदेश की जनता नहीं है। ये कितना भी अंदर से फीड करे, आप अपना प्रेशर बिल्डअप करे, कोई भी आंदोलन कराने के लिए, लेकिन राज्य की जनता इनके साथ नहीं है। और मैं बताता चलूं कि आपने भी देखा, नीट का एग्जाम हुआ है, गुजरात से ही सारा अपराधी पकड़ा गया, फिर बिहार से पकड़ा गया, हजारीबाग से भी पकड़ा गया। तो कहने का मेरा मतलब है, नीट का कहां कुछ दिख रहा है। जब पकड़े गए उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे, उनके बच्चे इन्वॉल्व थे, उनके परिवार के लोग इन्वॉल्व थे, तो बिल्कुल गायब हो गया पिक्चर से, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ कार्रवाई तो कुछ है ही नहीं। तो यह जो मामला आ रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक इंटरनल मामला है, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को हवा दे रही है कि राज्य को अस्थिर करने के लिए चुनाव का समय है, कैसे स्थिर किया जाए और वोट ज्यादा से ज्यादा अपना वोट बढ़ाया जाए, लेकिन इनको सफलता नहीं मिलेगा। बीजेपी से प्रतुल रादेव साहब, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है छात्रों को बढ़ाने का। जेबी केस से चुनाव लड़ रहे थे देवेंद्र जी, जो अभी बोल रहे थे जयराम की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई ताल्लुकात है कि सरकार के ताल्लुकात में है, किसके ताल्लुकात में है जयराम? हालांकि जयराम ने तो अपनी अलग पार्टी बना ली, जेएलकेएम हो गई, ये अलग हो गया जेबी। मैं इस मुद्दे पे तो कोई बात नहीं कहूंगा, कोई लेना देना नहीं हमारा उस पार्टी के साथ। वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी, उम्मीदवारों की भी घोषणा की, और छात्र जो बोल रहे हैं कि नौकरी बेच रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से छात्रों को कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं, साहब यही छात्र शक्ति ने, यही आदिवासी मूलवासी ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और आप पेपर लीक का देखें अपने यहाँ इतिहास, फिर मैं नीट की भी बात करूंगा। जेई का पेपर लीक हो गया, सीजीएल में पहले तो आपको याद है अभिषेक, कितना हम लोग बैठे थे, जो लगातार 25-25 लाख रुपए व्हाट्सएप के जरिए, याद है न्यूज 11 ने वो अभियान नहीं चलाया होता तो न जेएससीसी के तत्कालीन अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया होता, ना उस समय की परीक्षा रद्द हुई होती, क्योंकि सरकार डिनायल मोड में थी। एसआईटी बन गई, सिर्फ प्यादे पकड़े गए, बड़ा मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया। इस बार इंटरनेट बंद कर दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने फ्रॉड किया है, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के साथ फ्रॉड किया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देके कि सिर्फ मोबाइल का नेट बंद होगा। इन्होंने जो लीज लाइन थी, ब्रॉडबैंड था, सबको बंद कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार भी सीजीएल की परीक्षा में बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक हुआ। अभिषेक, पिछले बार आपने बड़े अच्छे से समझाया कि टेलीफोन पर ही लोग ने एक दूसरे को बता दिया कि साहब उस साल का ये नंबर से श्रृंखला से ये श्रृंखला, 2020-21 की परीक्षा वही 2022 के यूपी और अभिषेक सीजीएल के परीक्षा के सीक्वेंस। अभिषेक, आज 4 तारीख है, आज 1 हफ्ता पूरा हो गया जो जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोई जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं की जो इनकी इंटरनल कमेटी जेसीसी की बनी थी। हम भी उस कमेटी का विरोध करते हैं, क्योंकि उस कमेटी में एक ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जिनके ऊपर खुद सीबीआई जांच चल रही है। तो साहब, अब आप उससे कैसे निष्पक्षता की उम्मीद करेंगे? और क्या कोई संस्था में गड़बड़ी के आरोप लगे तो क्या उसी संस्था के लोग जांच करेंगे? तो आप कैसे ईमानदारी की उम्मीद करते हैं? 1 हफ्ता पूरा हो गया अभिषेक, लेकिन जांच की रिपोर्ट नहीं आई, आएगी भी कैसे? मीटर डाउन हो गया ना, मीटर डाउन। चलिए बड़ा सिंह साहब, मीटर डाउन हो गया है। अरविंद कुमार लाल एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, परीक्षा नियंत्रक, उनकी जेपीएससी में नियुक्ति को लेकर सीबीआई जांच के दायरे में खुद वो हैं, और वही 3 सदस्यीय जांच कमेटी के सदस्य भी हैं। तो उनको जांच का जिम्मा मिल गया। हमारी टीम बार बार जा रही है, जेएसएससी अध्यक्ष मिल नहीं रहे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, जांच रिपोर्ट भी कुछ नहीं बता रही है। केस जरूर हो गया छात्रों पर, और दिन भर से छात्र 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस दिन पुलिस की छावनी में तब्दील किया गया, उसी दिन केस दर्ज हो गया रात में, कि रात में छात्रों ने पत्थर चलाया। तो आप इसका मतलब, या तो आप एलेज कर रहे हैं कि पुलिस ने गलत केस दर्ज किया, छात्रों ने पत्थर नहीं चलाए। सर, मैं तो छात्रों की बात कर रहा हूं। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग फंसा रहे हैं। छात्र, पुलिस फंसा रही है। देखिए, छात्र आरोप लगा रहे हैं। अगर अभी मोराबादी मैदान में बैठे हैं ना, एक पे भी केस हुआ क्या? लोकतांत्रिक हक है ना प्रोटेस्ट करना। 16 लोगों पर पत्थर चलाना तो लोकतांत्रिक हक नहीं है। किसने पत्थर चलाया? आप मान रहे हैं कि पत्थर चलाया छात्रों ने? अगर केस किया है, पुलिस के पास प्रूफ नहीं है, तो पुलिस, आप बोलिए, पुलिस को लेके चलिए कोर्ट में कि गलत केस किया है, वो तो जाएंगे ही लोग। और आज आप देखिए कितना डिफरेंट है तथ्य। आज 1000 हेडलाइन था ना, 1000 स्टूडेंट, सीडी ब्लैंक थी। मेरी बात, सीडी ब्लैंक थी। 1000 ब्लैंक की जो बात है, सीडी तमाम सीडी ब्लैंक थी कि जेसीसी ने सीडी को ब्लैंक कर दिया। अच्छा, जिसको बोला गया कि दोबारा सीडी
दिया, उसने कहा मुझे तो किसी ने दी थी दोबारा सीडी नहीं, उसने ये नहीं कहा सर, उसने पेन ड्राइव भी दिया था। हाँ, कह रहा है कि आप जी। पेन ड्राइव क्यों नहीं दिखा रहे? पेन ड्राइव में कुछ पिक्चरें हैं पेपर फटे हुए की, वो तो आज सब पूरा प्रिंट मीडिया में तो पूरा पेज में छापा अच्छा है सर, ना। किसी ने बड़ा मुझे एक सवाल का जवाब। हाँ जी, संभावना है ये, चूंकि छात्रों के भविष्य की बात है, एकदम। मुझे आप एक बात बताइए, इंटरनेट बैन है, इंटरनेट को डाउन कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पहल, मैं भी इसकी सराहना करता हूं। अब मुझे एक बात बताइए कि प्रश्न पत्र लीक करने की जरूरत है? अगर सीक्वेंस में पहले के सालों में वही क्वेश्चंस आए हैं तो आप मेरी बात को समझिएगा। मैं भी शिक्षित हूं, आप भी शिक्षित हैं। अगर 2019-20 में क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 40 का सीक्वेंस है, 2020-21 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 का सीक्वेंस है, और यूपी सीजीएल की परीक्षा का क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 60 का सीक्वेंस है, तो क्या प्रश्न पत्र लीक करने की आवश्यकता है? क्या इसको लीक ही मान लिया जाए? सिर्फ बता देना, इट इज सर्कमस्टेंशियल, इट इज सर्कमस्टेंशियल, इट इज एविडेंस पर फांसी हो गया। आपको एजेंसी पर इतना फांसी हो विश्वास जाती है, है। आपको क्वेश्चन सेट करने वाली एजेंसी पर इतना विश्वास मुझे है, कोई विश्वास अपने नहीं। राज्य के छात्रों पर विश्वास नहीं है? कैसे नहीं है? तो फिर आप बोल रहे पत्थर चलाया होगा तभी पुलिस ने केस किया। तो पुलिस के पास वीडियो है, मैंने सिटी एसपी से बात की, वीडियोग्राफी सरकार है, छात्रों पर अत्याचार करती है। क्या सोच रहे हैं? मनगढ़ंत केस कर दिया, मनगढ़ंत फर्जी एफआईआर है। मांगिए, पुलिस से मांगिए कि कैसे केस किया। फर्जी मैं भी बोलता हूं आपके, फर्जी अगर एफआईआर। गलत केस किया तो पुलिस शुड बी आप बुक्ड, मुझे- अगर सही केस किया द स्टूडेंट शुड फेस द मैं म्यूजिक। स्टूडेंट्स के तरफ से कौन स्टूडेंट फेस करेगा म्यूजिक? मैं आपने केसेस 1000 पे नहीं बोल रहा, लोगों को लेकिन FIR 16 नामजद क्लियर हो रहा है कोई स्टूडेंट के साथ सामने भारतीय जनता पहचाने पार्टी गए, है। जो जैसे प्रफुल्ल साहब जो बोल रहे हैं, मैंने स्पष्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हवा दिया जा रहा है। छात्रों से मिले, हजारीबाग में किन छात्रों से मिले? किन छात्रों से मिले, उनका नाम बताया जाए। एडमिट कार्ड दिखाइए कि कौन सा एग्जाम मेरे पास है। तस्वीर- मेरे पास तस्वीर है। पर सुप्रीम नाम कोर्ट बताइए ना कौन है? सुप्रीम मैं कोर्ट आपको बता नाम दूंगा। बता मैं- दीजिए। नहीं वो छात्र किया। नहीं है, मैं टीचर 16 है। नामजद नहीं वो जानता तो हूं। टीचर है उसमें, अच्छा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ये और नहीं, अरविंदर स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स नहीं, है। नहीं, ड्रामेटिक्स नहीं है, वो परीक्षार्थी नहीं है। आप छात्र नहीं है, प्रधानमंत्री दो आंसू उसमें पोछ टीचर है, दिए, आप निकालिए तो उनका। उसके बाद कर ले रहे आप उनका निकालिए फेसबुक का, 1000 लोगों पर एफआईआर क्यों हुआ? अप्रूव कीजिए, निकालिए 5 नाम, पूछिए अभिषेक, उनसे कौन छात्र है। एक आज तो हजार 3 मिनट बचे हैं, कल जरूर निकाल के आपको एकदम मैं दिखाऊंगा प्रूफ होना इसको। चाहिए कि कौन जो 5 छात्र छात्रों मिले पर FIR थे, कौन सा एग्जाम वाले छात्र देखिए, हैं। एफआईआर करने का तो ऐसा, संजय रंजन साहब, आप तो पुलिस में भी रहे हैं सर, आईपीएस भी हाँ, रहे इनसे हैं, पूछिए। ये कैसे एफआईआर करते हैं? बीजेवाईएम की आक्रोश रैली पर एफआईआर हुआ, 12 नामजद के साथ साथ 1200 लोगों पर, 12,000 लोगों पर अज्ञात पर केस हुआ, और कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया पीड़क कार्रवाई पर कि ये कैसे केस करते हो यार। अब फिर आप केस हुआ है, इस बार 16 नामजद हैं और 1200 अज्ञात, 1000 अज्ञात है। आना फिर कोर्ट में जाएंगे स्टूडेंट, फिर वही आना है नतीजा घूम फिर कर। इसके पहले जो प्रसंग चल रहा था, आप उस पे बोल, मैं बात आप करना पूरे चाहूंगा। मामले पर आप बोले, 2 मिनट बचा है सर, आप ही बोले। मुझे लगता है कि जैसे ही ये बात क्लियर हुई थी कि पिछले कुछ सालों पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके क्वेश्चंस एक Repeat सीरीज में रिपीट हुए हैं, एक सीरीज में तो तुरंत संज्ञान लेके इसको रद्द कर देना चाहिए थी, मामला वहीं शांत हो जाता। मैं भी तो यही से सवाल खड़ा करता हूं। क्योंकि इसके पहले भी जो एसएससी पर जो आरोप लगे थे वो आरोप बहुत गंभीर थे, मगर किसी भी पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं हुई मास्टरमाइंड की, जी, 1 दर्जन जी। से ज्यादा गिरफ्तारियां हो तो गई। मुझे लगता है कि इस बार की जो परीक्षा हुई है, परीक्षा का मतलब क्या है? सरकार के इमेज, सरकार के इकबाल की परीक्षा होती है। अगर लगा सरकार को कि गलती हो गई है, तो उस एजेंसी को जिसने क्वेश्चन सेट किया, उस क्वेश्चन सेटिंग एजेंसी को तुरंत बुक करना चाहिए था, क्योंकि ये एक तरह का बड़ा अपराध है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे में ना इंटरनेट पे इसको जारी करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीफोन से आप बता दीजिए कि फलाने साल का फलाना फलाना क्वेश्चन, आप सीरीज देख लेना। मुझे लगता है कि सरकार को अभी भी समय रहते इस पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये साबित होता है, अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो इससे ये साबित होता है कि युवाओं के सपनों का सौदा हुआ है। और अगर आप युवाओं के सपनों को बेचेंगे, खरीदेंगे, उसको रहन रखेंगे, तो लोग सड़क पर आएंगे। क्योंकि कुल मिलाकर के ये सरकार के इमेज का प्रश्न है, ये पहली बात थी। और दूसरी बात जो आपने कही, वो प्रश्न क्या था
FIR पर सर सवाल पूछा था। जी जी, पुलिस जब FIR करती है तो जिन लोगों की पहचान हो जाती है उनको नामजद बना देती है, और वैसे लोग जो भीड़ में रहते हैं जिनको वो नहीं जानती है, जिनकी पहचान हो सकता है भविष्य में वीडियो देख के या लोगों से पूछताछ के दौरान उनके बारे में जानकारी मिलेगी, तो उनको अप्राथमिकी अभियुक्त बोलते हैं, नॉन FIR अक्यूज, वो बाद में तय होता है। बहुत सारे लोगों का पता नहीं चलता, वो गुमनाम हो जाते हैं। उसमें कोई ये बात नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं है। मुझे लगता है कि छात्रों को भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि जैसे उत्पाद निरीक्षक, अगर आप उत्पाद के सिपाही बनना चाहते हैं, आज दौड़ लगा रहे हैं, 20-22 लड़के मर गए, तो ये जो कल आप सिपाही होंगे, आपके साथ जब युवा ऐसे व्यवहार करेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। मुझे लगता है कि संयम छात्रों को भी रखनी चाहिए थी, और सरकार को चाहिए था कि अपने किसी मंत्री को, लेकिन छात्रों का कहना सर कि आरोप लगाया जा रहा है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आरोप पर नहीं जा रहा हूँ, मैं ये, अगर सर चलाया नहीं है तो संयम कैसे रखेंगे? और चलाया है तब तो संयम तोड़ दिया है, तब तो कार्रवाई होनी चाहिए छात्रों पर। मैं ये कह रहा था, लेकिन इसके पहले भी JSSC के अध्यक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ था सर, छात्रों पर केस हुआ था, वो तो दिखा हुआ केस था, कितनी गिरफ्तारियां हुई उसमें। सर मैं जो कहना चाह रहा था कि सरकार को चाहिए था किसी सक्षम पदाधिकारी को या मंत्री को, या खुद ही बुला लेते, मुख्यमंत्री आवास पे 20-25 लड़कों को बुला लेते, उनकी पूरी बात वो सुन लेते, तो उनको बात समझ में आ जाती। मुख्यमंत्री भी छोड़ दिए, शिक्षा मंत्री तो समय दे सकते थे, शिक्षा मंत्री समय दे सकते थे। मुझे लगता है कि अगर ये एक बार चले जाते और छात्रों के बीच बैठ के उनकी समस्याओं को गहराई से सुन लेते, तो इसका शायद निदान वहीं पे हो जाता, परीक्षा रद्द हो जाती। निदान अगर चाहिए तो निदान हो सकता था। क्या बड़ा साहब, आपको क्या लगता, फाइनल बता दीजिए कि शिक्षा मंत्री जेएमएम से है बैजनाथ राम साहब एक बार बुला के मिल सकते थे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से? अगर छात्रों ने कोशिश की होगी, अगर उनको भेजा होगा कि हम मिलना चाहते हैं, अगर उन्होंने डिनाई किया, ये आपके पास है, मेरे पास तो इससे प्रतुल जी, छात्रों को कोशिश करनी चाहिए थी कि मंत्री जी को? सरकार को जाना चाहिए था छात्रों के पास, जिन्होंने वोट देकर उनको सत्ता मिलाया। जो छात्र किसानों के पास भी जाना चाहिए था प्रोटेस्टिंग, आज जो सड़कों पर है, जिनको पढ़ाई करनी चाहिए, अरे शर्म करो सरकार। और 1000 लोगों पर सरकार की कार्रवाई होंगी, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, इन्हीं जो गैर नामजद अभियुक्त, आपने किसानों को क्या बोला, आतंकवादी बोला, किसानों को क्या बोला, एंटी नेशनल बोला, आपने क्या क्या संज्ञा देने का काम किया है? नहीं, किसानों के बाद देश का नहीं है, किसान भारतीय किसान नहीं है। आपने एक बार सोचने के, आपने एक बार जब मिलने का प्रयास किया तो आप मिलते नहीं थे। 900 किसान मारे गए, आपने एक बार भी नहीं उठाया, एक बार आपने कंडेमन निंदा आपने उस पर दी है। जो छात्र देख रहे हैं, तमाम बातें आप भी समझ रहे हैं, आप लोग भी देखिए, समझिए और निदान खोज लीजिए कि रास्ता आखिर क्या निकलेगा। लीगल मैटर है, मुझे लगता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज की तरफ बढ़िए। इस तरीके से पुतला दहन और ये करने से अगर लीगलिटीज आप लोगों के खिलाफ होगा, कहीं ना कहीं कार्रवाइयां होंगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, या किसी भी तरीके का मामला बनता, ऑफेंस बनता है, तो नुकसान आप ही का है, आपके भी परिवार वाले हैं। कई तरीके की लीगलिटीज हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, माननीय न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। और इस बार तो प्रमाण है आपके पास कि अगर सेम सीक्वेंस में परीक्षा, जो आरोप है छात्रों का कि सेम सीक्वेंस में प्रश्न पत्र निकाले गए हैं, ये एक बड़ा आधार है और इस पर बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। अगर जांच हो जाएगी तो कई बड़े लोग बाहर आ सकते हैं, सफेदपोश, फिर से कह रहा हूं कि सफेदपोश खोलकर बाहर आ सकते हैं। इस्तीफा से बचना मुश्किल होगा। धन्यवाद देता हूं अपने अतिथियों को। कांग्रेस से सुनील सिंह साहब हमारे साथ थे, सुनील जी बहुत धन्यवाद आपका। जेएमएम से अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह साहब हमारे साथ थे, बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से संजय रंजन जी हमारे साथ थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद, मेरे दर्शकों का बहुत धन्यवाद। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, खबरें चलती रहेंगी, सच है तो हम दिखाते रहेंगे। न्यूज़ 11 भारत के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।